श्री राम दोस्तों, भगवान श्री राम ने केवट को क्या उतराई दी। जब राम जी ने केवट को उतराई दी, बहुत अमृत कथा। राम कथा हमारे सनातन धर्म के संस्कारों को किस तरह युगों से चलाती आ रही है। राम कथा के सारे प्रसंग जीवन में प्रेरणादायक है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह केवट प्रसंग हमें इसकी अनुभूति करा रहा है। केवट और भगवान राम का संवाद होता है। केवट कहता है, भगवान मैं आपको गंगा पार उतारूंगा तो मेरी एक शर्त है, आपके चरणों को मल मल करके धोऊंगा। मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि मुझे चरण धोने की आज्ञा दे दी जाए। हाँ, इतना आवश्यक है कि मैं चरण धोने के बाद में आपसे उतराई का दाम नहीं लूंगा, मुफ्त में गंगा जी के पार उतार दूंगा। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला, मैं जानता हूँ तुम सन्यासी वेश में हो, तुम्हारे पास देने को कुछ भी होगा भी नहीं। जो बात आप पार हो जाने के बाद कहोगे वही बात मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, उतराई मत देना। श्री राम जी मन में सोच रहे थे, केवट अपनी सारी शर्तें पूरी करवाए जा रहा है और एहसान रत्ती भर का नहीं लेना चाह रहा है। राम जी ने केवट को आज्ञा दी, ठीक है भैया, धो लीजिए चरण। केवट प्रसन्न होता हुआ कठोते में जल लेकर राम जी के चरण को धोने लगा। बहुत देर तक धोता रहा। राम जी कहने लगे, केवट भैया धुल गए होंगे। केवट ने कहा, हाँ प्रभु, बस पहला चरण तो धुल गया। राम जी ने इतने सुनते ही चरण को भूमि पर रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ी कर दी, फिर से धोना पड़ेगा। आपने पैर पोंछने नहीं दिया। फिर से रजकण लग गई। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया इस तरह से यह चरण धोएगा तो लगता है 14 वर्ष यहीं गंगा के किनारे चरण धुलवाने में ही व्यतीत हो जाएंगे। भूमि पर चरण रखेंगे तो धूल के कण तो लगेंगे ही सही। केवट ने कहा, इस बार आप धुला हुआ चरण मेरे हाथ पर रख लीजिए। राम जी ने अपना धुला हुआ चरण केवट के हाथ पर रखा, दूसरा चरण धोने को दिया। भगवान कहने लगे, केवट ऐसे में शारीरिक संतुलन बन नहीं पा रहा है। केवट तो यही चाहता था। कहने लगा, प्रभु आपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, फिर आप नहीं गिरोगे। भगवान मन ही मन केवट की चतुराई को जान रहे थे। और जब प्रभु श्री राम ने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे तो अंबर से देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा की और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। केवट राम जी के चरणों को धोए जा रहा है। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होते हुए कहा, ऐसे कब तक धोते रहोगे? केवट भगवान से कहने लगा, इन्हें समझाओ, जब आपको चरण धुलवाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही तो इन्हें क्यों हो रही है? लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए अपने बाण को तरकस पर चढ़ाने लगे। केवट कहने लगा, आवश्यक मार दीजिए मुझे, इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा? बदनामी तो श्री राम जी की होगी। लोग यही कहेंगे, भगवान ने अपने भाई के हाथों से बेचारे केवट को मरवा दिया। लक्ष्मण जी ने अपने बाण को वापस तरकस में रख लिया और मन ही मन कहने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं प्रभु के साथ उनकी बदनामी कराने नहीं आया हूँ। केवट ने भगवान के चरण धो लिए। तब राम जी ने कहा, भैया चरण धुल चुके हैं, अब मुझे गंगा के पार कर दीजिए। केवट कहने लगा, नहीं नहीं, अभी नहीं, तुम्हारे लिए घाट का नियम थोड़ी ना तोड़ूंगा। राम जी ने कहा, क्या आशय है तुम्हारी बात का? घाट का नियम क्या है? केवट ने कहा, जो पहले आया है पहले उसे उतारूंगा, उसे पार करूंगा। राम जी कहने लगे, भैया पहले तो हम ही आए हैं और तुम ही देख लीजिए, यहाँ कोई दूसरा है भी नहीं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। केवट ने कहा, यदि तुम्हें वह दिखाई दे देते तो कभी के पार न हो जाते। आपके पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कराने के लिए आप ही के परदादा भागीरथी जी सरोग से गंगा जी को लेकर आए थे और उनका उद्धार किया था। आज प्रभु आपके चरण धोकर मेरे कठोते में एक नई गंगा जी ने जन्म लिया है। इस गंगा जल से मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है आपके पावन चरणों के जल से मेरे पूर्वज
आवश्यक इस भवसागर से पार हो जाएंगे। यह कहकर केवट ने अपने पूर्वजों की अस्थियां कठौते के जल में समाहित की, उन्हें गंगा जल में प्रवाहित किया और फिर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को अपनी नौका में बैठाया। केवट भगवान से अभी भी गंगा जी की धारा में भी हास्य विनोद कर रहा है, नौका को इधर उधर घुमाता हुआ ले जा रहा है। भगवान कहने लगा, भैया चक्कर मत लगाओ, धीरे सीधे सीधे पार ले चलो। केवट ने कहा, प्रभु आप जीव को कौन सा सीधे सीधे पार लगा देते हो? आप कौन सा जीव को सहज में ही पार लगा देते हो? आप भी तो जीव को 84 लाख योनियों का चक्कर लगवा कर उसे पार लगाते हो। केवट की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे थे। राम जी केवट जी के अटपटे वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। केवट ने राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को गंगा जी के उस पार उतारा, उस पार पहुंचाया। सीता जी सहित राम जी केवट की नाव से उतरकर गंगा पार हुए। केवट भाव विभोर हो रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। राम जी के चरणों में लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट उस पार तो तुम बड़ी अकड़ दिखा रहे थे और इस पार आ जाने पर बड़ी नम्रता दिखा रहे हो। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया समय समय की बात है, घाट घाट का नियम है। उस पार मैं आपको अकड़ कर रोक पाया था, अब इस पार तो केवल चरणों का ही सहारा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत बुरा भला कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भगवान ने केवट को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी विचार करने लगे, इसे इसकी कुछ मजदूरी देनी चाहिए। राम जी ने अपने हाथों की ओर देखा। माता जानकी राम जी के भाव को समझ गई। तुलसीदास जी इस प्रसंग से यह भी बताना चाहते हैं कि एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने पति के भाव को समझ जाए। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु यह हाथ भी तो आपका ही है, आपके हाथ में देने को कुछ नहीं है तो क्या हुआ? ऐसा कहकर सीता जी ने अपने हाथों की हीरे जड़ित अंगूठी केवट को देने के लिए श्री राम जी को समर्पित कर दी। जिनके संस्कारों में राम कथा समाहित है वह यह आदर्श देखने को मिलेगा, जो राम कथा से दूर है उसका भी उदाहरण सुन लीजिए। ऐसे उदाहरण भी समाज में देखने को मिलते हैं, जहाँ ऐसी स्थिति में पत्नी पति से कहती है, हाँ हाँ ले लीजिए, मेरे हाथ में यह अंगूठी आपको खटक रही है, अपना तो सब कुछ हरिश्चंद्र बनकर माँ और बहनों में दान कर दिया, बस एक अंगूठी है मेरे पास, तुम्हारी उसी पर निगाह रहती है, उसे भी नहीं रहने देना चाहते। किंतु माता जानकी का यह पति के प्रति प्रेम और समर्पण समाज को शिक्षा देता है कि एक आदर्श पत्नी क्या होती है। राम जी केवट को उतराई के रूप में अंगूठी देने लगे। केवट ने कहा, नहीं प्रभु मैं यह उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लोगे? आपने हमें गंगा जी के पार किया है, मेहनत की है। केवट कहने लगा, प्रभु मैंने आपको पार नहीं किया है, आप समय मेरी नाव पर चढ़े हो, आप ही बताओ यह नाव किसकी है? राम जी ने कहा, नाव तो तुम्हारी थी। तब केवट ने कहा, जब यह नाव मेरी थी और मेरी नाव गंगा के पार हुई है तो पार तो मेरी नौका हुई है, उतराई तो मुझे देनी चाहिए आपको। राम जी केवट के इस भाव प्रेम को समझ रहे थे। केवट कहने लगा, वैसे भी मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता, क्योंकि आपका और मेरा व्यवसाय एक ही है, व्यापार की दृष्टि से हम भाई भाई हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, केवट अपने आप को हमारा भाई बता रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, और लगाओ इसको मुंह, अभी देखो और क्या क्या रिश्ते बनाता है आपसे। राम जी ने केवट से पूछा, हम आपके भाई कैसे हुए? केवट ने कहा, मैं लोगों को गंगा से पार कराता हूँ और आप भवसागर के नाविक हो, आप सबको भवसागर से पार कराते हो। आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार उतारा, जब मैं आपके घाट पर आऊं तब आप मुझे पार लगाना। राम जी केवट के इस भाव से बड़े भवीभूत हुए और कहा, भैया
अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। केवट ने कहा, प्रभु आप यहीं रुको, पहले मुझे चले जाने दो ताकि मैं हमेशा यह अनुभव करता रहूं कि भगवान मेरे घाट पर ही रुके हुए हैं। आप चले जाओगे तो आपको जाता हुआ मैं देख नहीं पाऊंगा। इस तरह राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चले। इस तरह राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर आ गए। तो राम जी ने इस तरह से राम जी ने केवट को उत्तराई के रूप में केवट की बात को माना। जब राम लक्ष्मण और जानकी जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, सीता माता वनवासी नारियों को श्री राम लक्ष्मण का परिचय कैसे देती है, सुनिए। मित्रों, श्री राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर के भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चले। केवट गंगा किनारे रेत को जिस पर प्रभु के चिन्ह है उन्हें उठा कर मस्तक पर लगाता है। केवट का यह प्रेम बड़ा हास्यास्पद था, वर्णन नहीं कर सकते। वही प्रयागराज में ही भारद्वाज मुनि का आश्रम था। राम जी केवट से विदा लेकर वहां पहुंचे। भारद्वाज मुनि को यह ज्ञात हुआ राम जी आए हैं, मन में बड़े प्रसन्न हुए। राम जी भाई लक्ष्मण जी की और जानकी जी के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने मुनिराज को दंडवत प्रणाम किया और भारद्वाज जी से मार्ग पूछकर चित्रकूट की ओर आगे बढ़े। रास्ते में वनवासी नर नारी जब इन तीनों के रूप को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। देखते ही देखते नारियां आपस में बातचीत करती हैं। ऐसे राहगीर हमने जीवन में आज तक नहीं देखे। कोई एक बोली, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, यह अपने आप बने हैं। दूसरी कहने लगी, तुम्हें कैसे पता कि इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है? वह नारी बोली कि ब्रह्मा जी ने जितनी भी अद्भुत चीजें बनाई हैं उनमें कहीं ना कहीं एक कमी आवश्यक है। जैसे कि विशाल समुद्र बनाया किंतु उसका जल खारा है, चंद्रमा बनाया किंतु उसमें दाग है, यह घटता बढ़ता रहता है। कल्प वृक्ष को वृक्ष बना दिया जो मन चाहा वर देने वाला है, किंतु इन तीनों में कोई ना कोई कमी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। कोई कहने लगी कि ब्रह्मा जी ने इन्हें बनाकर फिर से इसके जैसा और बनाने का सोचा, किंतु बना नहीं पाए। तो उन्होंने यह सोचा कि अब इनको कहीं ऐसे स्थान पर छिपा दिया जाए कोई इसे देख ना पाए, इसलिए इन्हें वनवास में भेज दिया। इस तरह से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की वनवासी कोल भील नर नारी प्रशंसा कर रहे हैं, दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। सबके मन में यह इच्छा है कि यह यहीं पर रुक जाए तो हम इन्हें जी भर भर के देख लें। कोई कंदमूल फल ला रहा है, कोई जल का लोटा लेकर आ रहा है, जल पिलाकर आग्रह कर रहा है कि जल पीकर तुरंत नहीं चलना चाहिए, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा बैठिए। राम जी उनकी भाव दशा समझकर थोड़ी देर के लिए वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। कोल भील स्त्रियां सीता जी के आसपास सीता जी को घेर कर बैठ जाती है और प्रशंसा करती है। एक नारी सीता जी से राम लक्ष्मण की ओर इशारा करके कहती है कि यह आपके कौन है? सीता जी परिचय देने में बड़ा संकोच कर रही है। सीता जी परिचय देने में बड़ा संकोच कर रही है कि परिचय कैसे की और किस तरह दे। शर्माते हुए भूमि की ओर देखती है, पृथ्वी की ओर देखती है, किंतु फिर मन में शर्म महसूस करती है क्योंकि पृथ्वी भी सीता की माता है। माता के सामने अपने पति का परिचय देने में भी संकोच हो रहा है। सीता जी लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हुए परिचय दे रही है कि यह मेरे छोटे देवर हैं, किंतु सीता जी के इस उत्तर से उन स्त्रियों के प्रश्न का उन्हें उत्तर नहीं मिला। वह आपस में चर्चा करने लगी कि यदि गोरे रंग के यह उनके छोटे देवर हैं तो क्या यह सांवले रंग वाले इनके बड़े देवर हैं? सीता जी समझ रही थी कि इनकी शंका का समाधान नहीं हुआ है।
परिचय ठीक से नहीं हो पाया है। तब सीता जी ने राम जी की ओर फिर से नैन तिरछे करते हुए कहा कि यह मेरे पति देव हैं। बनवासी महिलाएं कहने लगी कि हम तो जानती थी कि यह तुम्हारे पति हैं, किंतु हम तो यह जानना चाह रही थी कि आप इनकी ओर किस तरह से देखती हो। हम धन्य हो गए। हम यही चाहते हैं कि राम जी आपको देखें और आप राम जी को देखें, और हम तुम दोनों युगल सरकार को देखें। बड़ी मगन हो रही है नारियां, बार बार सीता के चरण छू रही है और सीता जी को आशीर्वाद भी दे रही है। सीता जी ने अपने देवर लक्ष्मण जी का परिचय दिया कि यह बहुत सरल स्वभाव के हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है। उन्होंने जनकपुर में माता सीता के पिताजी जनक जी को भी जनक कहकर संबोधित किया था, फटकार लगाई थी, फिर भी सीता जी उनके अंदर यह दोष नहीं दिखा। सीता जी को उनके अंदर यह दोष नहीं दिखा क्योंकि माता सीता की बुद्धि निर्मल है, और जिनकी बुद्धि निर्मल होती है उन्हें किसी के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देता। इस तरह राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब वनवासियों से मिलते हुए, सब ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए चित्रकूट पर मंदाकिनी नदी के किनारे ठहरे। कोल भीलों ने मिलकर उनके लिए कुटिया बनाई। कोल भीलों ने इनके लिए कुटिया बनाई। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या पहुंचे और भरत जी अपनी माता केकई से मिले, तब क्या होता है। भगवान श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित वन में वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। ऋषि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी है, सब तरह से ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं कि भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं। अति प्रसन्न होते हैं। ज्ञान और भक्ति का श्री राम जी को उपदेश करवाते हैं। प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर निकट ही चित्रकूट में नगरवासियों की सहायता से एक पर्णकुटी तैयार करवाते हैं। विधि विधान से पूजन करने के पश्चात उस पर्णकुटी में श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित प्रवेश करते हैं। इधर निषाद राज जब राम जी को यमुना जी के किनारे छोड़कर आया और वहां गंगा तट पर देखा कि आर्य सुमंत उसी स्थान पर खड़े हुए हैं, निषाद राज ने आर्य सुमंत को अयोध्या लौटने के लिए कई तरीकों से समझाकर उन्हें अयोध्या लौटने के लिए विदा किया। आर्य सुमंत ने रात्रि का समय हो जाने पर अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्यावासी सब सो गए होंगे। दिन के समय अयोध्या में प्रवेश करने का उनका साहस नहीं हुआ। नगरवासियों ने जब रथ को देखा तो उनको कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अयोध्यावासी आपस में वार्तालाप करने लगे। कोई कहता है राम जी आ गए होंगे, कोई कहता है नहीं आए। इन घोड़ों की दशा बता रही है कि राम जी लौटकर नहीं आए। आर्य सुमंत का राजा दशरथ जी के पास जाने का साहस नहीं हुआ। वह गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर प्रार्थना की, गुरुदेव आप मेरे साथ चलिए, आप ज्ञानी हो, आप ही महाराज को समझा सकते हो। मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर उनकी दशा क्या हो सकती है। आप रहोगे तो उन्हें कुछ समझा पाओगे। जब से राम जी वनवास गए हैं तब से उधर भरत जी को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अपने नाना जी भरत जी कहने लगे, मुझे अयोध्या की बहुत याद आ रही है, भैया राम की बहुत याद आ रही है। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी के महल में आर्य सुमंत सहित आज्ञा लेकर प्रवेश किया। अकेले सुमंत को देखकर दशरथ जी बहुत दुखी हुए, विलाप करने लगे। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को कई तरह से समझाया और चले गए। रात्रि के समय महाराज दशरथ अचानक अचेत हुए। रानियां महाराज के पास इकट्ठी हो गई, विलाप करने लगी। महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी को श्रवण कुमार की कहानी सुनाई, किस तरह उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाकर श्रवण कुमार के प्राण दिए थे और श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था। महाराज दशरथ कहने लगे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। उस समय तो मुझे
श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप सुनकर बहुत दुख हुआ था, किंतु आज विचार आ रहा है कि उनका श्राप उचित था, ताकि आज मैं अपने राम जी के वियोग में देह का त्याग कर सकूंगा। महाराज दशरथ जी की आंखों में अंधकार छा गया और राम 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 करते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राजमहल में हाहाकार मच गया। गुरु वशिष्ठ जी अति शीघ्र राजमहल में आए। उन्होंने यह सब दशा देखी। तुरंत दूतों से कहा, भरत जी को लेने जाओ, उनको समाचार देना कि गुरुदेव ने अति शीघ्र बुलाया है और कुछ संदेश मत कहना। अयोध्या से दूत तुरंत भरत जी के ननिहाल पहुंचे। उदास चेहरों को देखकर भरत जी ने दूतों से पूछा, अयोध्या में सब सकुशल तो है ना? दूतों ने समाचार दिया, गुरुदेव ने आपको अति शीघ्र बुलाया है। भरत जी के मन में भय संदेह उत्पन्न हो गया। दोनों भाई तुरंत अयोध्या के लिए चल दिए। भरत जी को रास्ते भर अपशगुन हो रहे थे। बड़ा विचित्र लग रहा था। अयोध्या के निकट पहुंचने पर दूतों से पूछते हैं, क्या बात है? अयोध्या इतनी सुनी सुनी क्यों लग रही है? सरयू जी के घाट सुनने क्यों हैं? नगर में प्रवेश करते समय नगरवासी कोई भरत जी के सामने आ जाता तो मुंह फेर लेता। भरत जी का चेहरा नहीं देखना चाह रहा था। भरत जी भय से व्याकुल है। उधर भरत जी की माता कैकेयी को यह समाचार मिलता है कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई अयोध्या में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब महाराज दशरथ जी का शव तेल के कड़ाव में पड़ा था और वह आरती का थाल लेकर अपने पुत्रों के स्वागत के लिए आती है। द्वार पर पहुंचने पर भरत जी ने विचार किया कि माता कैकेयी राम जी से अत्यधिक प्रेम करती है। राम जी माता कैकेयी के महल में ही होंगे। यह विचार करके वह माता कैकेयी के महल की ओर जाने लगे। अयोध्यापुर वासी आपस में वार्तालाप करने लगे। देखो, राम जी के वनवास होने में भरत जी और कैकेयी दोनों माँ बेटा का षड्यंत्र था, इसलिए तो भरत जी सीधे अपनी माता के भवन में गए हैं। भरत जी पहुंचे। माता कैकेयी आरती का थाल सजाकर आभूषण रहित वंध्य धारण किए हुए भरत जी के सामने उपस्थित हुई। भरत जी यह सब कुछ देखकर स्तंभ रह गए। माता से इन सब का कारण पूछा। रानी कैकेयी ने बताया, पुत्र, बात बहुत बिगड़ रही थी, किंतु मैंने सब कुछ संभाल ली। बिचारी मंथरा ने मुझे बहुत सहयोग किया, बस थोड़ा अनर्थ हुआ। विधि ने जरा सी बात बिगाड़ दी। भरत जी इन बातों का स्पष्ट आशय समझ नहीं पाए। माता कैकेयी ने सारे घटना क्रम का भरत जी के सामने बखान किया। राम जी का वनवास, पिताजी का मरण, यह सब सुनकर भरत जी अत्यंत दुखी होकर भूमि पर बैठ गए। माता कैकेयी से कहा, पापिनी, तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, रघुकुल पर बड़ा कलंक लगाया है। भरत जी ने माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा। तो इस तरह से भरत माता कैकेयी से मिले। सती माता राम जी के सामने उल्टी क्यों चली? तुलसीदास महाराज कैसे संतों के गुणों की व्याख्या करते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में संतों की व्याख्या करते हुए कहा है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, वंदनीय जेहि जग जस पावा। भावार्थ, संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ होता है, जिनका फल नीरस, विदस और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विश्वास शक्ति नहीं है, इससे यह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे
लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी तरह संत समय दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। तुलसीदास जी देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस संसार जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भारद्वाज मुनि ने जागबलिक मुनि से यह प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे यह बताओ, यह राम कौन है? यदि आप दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राम को राम मानते हो तो इनमें तो मुझे कोई विशेषता नजर नहीं आती। मैंने यह सुना है कि नारी के विरह में यह इतने व्याकुल हुए, इतना रुदन किया, जिन्होंने जितना कि कोई एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता। पेड़ पौधों से ही अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं। पत्नी के प्रति इतना राग, इतना प्रेम, यह बात तो समझ से परे है। तो फिर अब इन्हें पता लगा कि सीता जी का हरण रावण ने किया है, तब लंका में जाकर क्रोध करके रावण को मार दिया। मुझे तो केवल इनमें राग और द्वेष ही दिखाई देता है, बाकी तो कोई खास बात दिखाई नहीं देती। मेरा प्रश्न यह है कि क्या राम यही है? क्या भगवान शिव इनका दिन रात स्मरण करते हैं, राम राम रटते हैं? वह राम कोई दूसरे हैं? जागबलिक मुनि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भारद्वाज जी, आप बहुत चतुर हो। आप कह रहे हो कि गुरु से छल कपट नहीं करना चाहिए, और छल कपट कर भी रहे हो। मैं जानता हूँ, इस बहाने तुम राम जी के गुणों को सुनना चाहते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि राम कौन है, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो कि यह राम कौन है। मैं तुम्हारी इस चतुराई को अच्छी तरह जानता हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग को यहाँ इसलिए उठाया है कि भारद्वाज जी भी जानते हैं राम कौन है, जागबलिक भी जानते हैं राम कौन है, किंतु आने वाले समय में कुछ कुतर्क करने वाले लोग इस तरह का प्रश्न अवश्य करेंगे, इसलिए इनको यह उत्तर अभी से मिल जाना चाहिए। भारद्वाज मुनि का यही आशय था। जागबलिक मुनि ने कहा, भारद्वाज जी, इस तरह का प्रश्न माता सती ने भगवान शिव से किया था। आशय यही है कि माता सती भी जानती थी कि यह राम जी कौन है, फिर भी जानबूझकर सती माता ने यह प्रश्न किया। और सती माता जब राम जी की परीक्षा लेने गई तो उनके सामने उल्टी चली। तुलसीदास जी का आशय यह है कि सती माता उल्टी क्यों चली, कारण बताते हैं। जब माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो समय उल्टे होकर आजा आजा करते हुए, हाथ आगे बढ़ाते हुए बच्चों को प्रोत्साहित करती है ताकि बच्चा चलना सीख जाए। समय उल्टा चलती है और बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। बस इस प्रसंग का यही आवश्यक है। माँ उल्टी इसलिए चली ताकि उसके बच्चे, हम लोग, सीधा चलना सीख जाएं, राम जी के प्रति संशय न करें। तुलसीदास जी ने राम नाम की इतनी महिमा बताई है, लाखों करोड़ों इसी राम जी के नाम का सहारा लेकर भवसागर से पार हुए हैं। कलयुग में केवल एक राम नाम का ही सहारा है। राम वही गुण परमात्मा है जिनकी एक भौहें टेढ़ी करने से सृष्टि का प्रलय हो जाता है। भारद्वाज जी राम जी को जानते हैं कि राम कौन है, किंतु हम नहीं जानते हैं कि राम कौन है। बस हमें यह समझाने के लिए इन्होंने अपने अपने गुरुदेव से
प्रसन्न किया था ताकि हम भी जान जाएं कि राम कौन है और राम जी के प्रति इस प्रकार का कृतज्ञ ना करें। भारद्वाज मुनि ने जागबलिक जी को प्रयागराज में बहुत आग्रह करने पर रोका और यह प्रश्न किया था। आगे प्रसंग आता है, भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास सती जी के सहित कथा सुनाने जाते हैं। इस प्रसंग के द्वारा जागबलिक जी ने भारद्वाज जी को राम जी के प्रभाव और स्वभाव को समझाया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।